back to another programming tutorial by testyourprep.com। एंड आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप पर। तो गाइज अब तक हम फॉर लूप पढ़ चुके हैं, वाइल लूप पढ़ चुके हैं, हम उनके सिंटैक्सेस देख चुके हैं, हम उनके प्रोग्राम्स भी देख चुके हैं। ठीक है गाइज, तो इसी तरह से हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ लूप है जिसको हम कहते हैं द डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप कैसे काम करता है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कुछ? सबसे पहले ये बताइए, आप रिकॉल कीजिए कि लूप्स में हम क्या कर रहे हैं। अब तक हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं और एक कंडीशन के ऊपर काम करवा रहे हैं। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग कर रहे हैं। तो जो हमारी कंडीशन होती है उस कंडीशन पे बेस्ड हमारे आउटपुट रहते हैं। जैसी हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, जैसी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, लूप ब्रेक हो जाएगा, हमारा लूप काम करना बंद कर देगा। तो डू वाइल लूप क्या करेगा? डू वाइल लूप की खासियत ये है, डू वाइल लूप वर्क्स एटलीस्ट वंस। ये है डू वाइल लूप की खासियत कि डू वाइल लूप जो है ना एक बार पक्का काम करेगा। एटलीस्ट वंस, क्योंकि इसमें पहले डू है फिर वाइल है, तो इसीलिए वो एक बार पक्का काम करेगा। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इसका सेकंड पॉइंट ये है, द टर्मिनेटिंग कंडीशन इज एट द बॉटम। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर आप फॉर और वाइल की क्लासेस को रिकॉल करें तो फॉर में क्या था? हमारे पास फॉर में ये था कि हमारी जो कंडीशन थी, हम सबसे पहले फॉर लिखते हैं वेरिएबल, है ना, आई इनिशियलाइजेशन, फिर हमारी कंडीशन थी जैसे हमने नंबर प्रिंट कराए थे, और उसके बाद हमारा था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये थी हमारी फॉर की कंडीशन, राइट? ये थी हमारी फॉर की कंडीशन। सिमिलरली हमारे वाइल में क्या था? हम वाइल लिखेंगे और अंदर कोई भी टर्मिनेटिंग कंडीशन और स्कोप, ये हमारी वाइल की कंडीशन थी। तो हमारे फॉर और वाइल में क्या सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे कंडीशन पहले चेक हो रही है, बाद में आउटपुट आ रहा है। कंडीशन पहले चेक हो रही है, बाद में आउटपुट आ रहा है। ये हमारे फॉर और वाइल की सिमिलैरिटी है। बट डू वाइल में क्या होता है? डू वाइल में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट चलता है। डू वाइल में पहले डू होगा, स्कोप, पहले हमारा यहाँ पे कोड होगा, राइट, और उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। और यहाँ पर वाइल के केस में हमारे पास आ जाता है सेमी कोलन। ठीक है, तो फटाफट से हम इसका देख लेते हैं सिंटैक्स। ऑलराइट, तो वाइल का सिंटैक्स कैसे होगा? सबसे पहले हमारे पास डू वाइल है, तो डू, राइट, स्कोप, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे अपना कोड, राइट, डू के लिए। उसके बाद हमारी आती है कंडीशन नीचे, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन, एंड लगा देते हैं हम सेमीकोलन। तो ये है डू वाइल लूप का सिंटैक्स, सिंपल सा, कि एक बार पहले डू स्टेटमेंट चलेगी, पहले इसने एक बार तो चलना है, उसके बाद इसने चेक करना है कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन फॉल्स है बाय चांस, तो वो एक बार चलने के बाद ही बाहर आ जाएगा, इन केस ऑफ व्हाट, फॉल्स कंडीशन। बट अगर कंडीशन ट्रू है तो वो वापस से डू वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। दिस इज इन केस ऑफ ट्रू कंडीशन, दिस इज इन केस ऑफ फॉल्स कंडीशन। तो ये है हमारे डू वाइल लूप का सिंटैक्स। तो आइए हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट, हम देखते हैं इसकी फ्लो डायग्राम। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारे पास है डू वाइल का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ये है हमारा पॉइंटर, यहाँ से हमारा फ्लो स्टार्ट होगा, राइट। उसके बाद हमें सबसे पहले डू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, राइट। उसके बाद हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद हमें अगर होगी कंडीशन, तो इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो वापस से कहाँ चला जाएगा? डू ब्लॉक में। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो आ जाएगा सीधा बाहर।
तो सिंपल सा फ्लो चार्ट है हमारा इसका, है ना। सबसे पहले हमारा लूप चला, तो सबसे पहले हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, होने के बाद उसको क्या मिली, उसको मिली कंडीशन। तो ये वापस जाएगा डू में अगर कंडीशन है ट्रू, अगर कंडीशन है ट्रू, और ये चला जाएगा बाहर अगर कंडीशन है फॉल्स, अगर कंडीशन है फॉल्स। तो ये था हमारा सिंपल सा फ्लो डायग्राम। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। ओके गाइस, इसके प्रोग्राम्स के लिए ऐसा है कि हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स होंगे लूप से रिलेटेड वो ज़्यादातर वाइल और फॉर से हो जाते हैं, राइट। डू वाइल की नीड हमें बहुत ही कम पड़ती है। तो ठीक है, हम इसका एक बेसिक सा प्रोग्राम देख के समझते हैं कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली 1 to 5 एक नंबर्स को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि किस कंडीशन में ये 1 से 5 तक प्रिंट करेगा सारे नंबर, और किस कंडीशन में ये 1 से 4 तक ही प्रिंट करेगा यूजिंग डू वाइल लूप, यूजिंग डू वाइल लूप। ऑलराइट, तो हम इसको देखेंगे। आप देखना, एक केस में ये सारे 1 to 5 नंबर्स प्रिंट कर देगा, और एक केस में ये करेगा सिर्फ 1 to 4 नंबर्स प्रिंट, क्योंकि डू वाइल की वजह से। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू आवर जीसीसी कंपाइलर एंड डू द कोड। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने जीसीसी कंपाइलर में, एंड अब हम एक सिंपल सा कोड बनाएंगे टू प्रिंट दीज नंबर्स। एंड हम फिर थोड़ी सी कंडीशन चेंज करेंगे वाइल के अंदर और देखेंगे हमारा क्या चेंज आया। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ i इक्वल्स टू 1। अब हम लगाएंगे अपना डू वाइल लूप। तो सबसे पहले मैंने लगाया डू, जिसमें हमने लिख दिया क्या, सिंपली printf %d स्पेस के साथ एंड i। तो ये हमारी i की वैल्यूज प्रिंट करेगा, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनफाइनाइट लूप कैसा दिखता है कंपाइलर पे, ठीक है। तो अब हम इसको i को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, और हम यहाँ पे सीधा लगा रहे हैं वाइल कंडीशन, जिसमें हम लिख देते हैं i इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 5, और हम लगा देंगे यहाँ सेमीकोलन। अपने कोड को रन करते हैं। देखो गाइस, ये देखो ये कैसे चल रहा है, आप देख लो ये कहाँ तक पहुँच गया है, देखो। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप की हमें कभी कभी नीड पड़ सकती है, और कभी कभी जब हमें कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन हमारे पास हो ही नहीं, उस केस में मैं आपको अभी एक बताऊंगा कंसेप्ट ब्रेक का, एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको ब्रेक का, कि हम ब्रेक क्या लगा सकते, कहाँ लगा सकते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं, इसको हम कोड को ठीक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हमें एक कंडीशन लगानी है i++, जिससे कि i की वैल्यू को ये इंक्रीमेंट करेगा, और 5 पे आने के बाद जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी, 5 को एक भी एक्सीड करेगी, तो हमारा लूप खत्म होके ये काम करेगा। तो हमारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे 1 to 5। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो चुका है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को लिख दूँ i लेस देन 1, तो क्या होना चाहिए, ठीक है। i की वैल्यू 1 है, राइट, i की वैल्यू 1 है, कंडीशन है i लेस देन 1। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया है, लेस देन 1 लगाया है। तो i लेस देन 1 एक तरह से फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या इस केस में आउटपुट प्रिंट करेगा, चलो देखते हैं, ठीक है। कंपाइल एंड रन, एंड आउटपुट हमारा आएगा, आप देख सकते हो गाइस, हमारा आउटपुट आया है 1। तो इसने प्रिंट किया जबकि हमारी कंडीशन फॉल्स थी। तो यही डू वाइल लूप का काम है, ठीक है। इसने प्रिंट अभी भी किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डू वाइल लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो इसने एक बार चला, तो इसने i की वैल्यू को 1 प्रिंट कर दिया, एंड i को एक्सीड कर दिया, तो i की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर आते आते। तो इसने चेक किया 2 इज लेस देन 1, जो कि हमारे पास फॉल्स कंडीशन है, इसीलिए वो सीधा बाहर आ गया। बट कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद हमारा एक बार कोड चला। जबकि अगर मैं इसको सिंपल लूप से करता, सिंपल वाइल लूप लगाता, तो आप देखना क्या होगा। वाइल i इज लेस देन 1, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ printf %d i। तो गाइस आप देखना, इस केस में हमारा आउटपुट नहीं आएगा, ये देखो हमारा कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों? बिकॉज i की वैल्यू 1 है, एंड 1 इज नॉट लेस देन 1। तो वाइल लूप
पहले कंडीशन चेक करता है, इसलिए उसने कंडीशन जब चेक की तो इसको फॉल्स कंडीशन मिल गई, तो वो अंदर आया ही नहीं, स्कोप में आया ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया। जबकि यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है। तो ये था गाइज हमारा डू व्हाइल लूप। अब मैंने आपको गाइज मेंशन किया था ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो ब्रेक क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी लूप चल रहा है, ठीक है, एंड हमें अपना नेसेसरी आउटपुट मिल गया। सपोज पी पॉइंट से हमारा लूप स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमको अपना नेसेसरी आउटपुट मिल चुका है एट पॉइंट क्यू। तो इसके आगे जाने की नीड है, क्योंकि जब हमें आउटपुट यहाँ पे मिल ही गया तो वाई नॉट स्टॉप द प्रोग्राम हियर, राइट। तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं ब्रेक का। जब भी हम ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे, जब भी हम ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा, program will stop there, program will stop there। बस यही है सिंपल सा एक ब्रेक का एक्सप्लेनेशन, कि ब्रेक को जहां हम लूप के अंदर जिस पॉइंट पे लगा देंगे, ब्रेक वहां पे उस कोड को रोक देगा। यानी ब्रेक करता क्या है, इनिशियली जैसे हमारी कंडीशन है, जब कंडीशन है हमारी ट्रू तो ये वापस जा रहा है, राइट, ट्रू केस में ये वापस जा रहा है ना। लेकिन जैसे ही हम अगर यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक, तो ये वापस जाने की बजाय इसको बाहर ले आएगा, इसको टर्मिनेट कर देगा। तो आइए गाइस हम ब्रेक से रिलेटेड एक कोड करके देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट समझने के लिए हम एक सिंपल सा कोड बनाते हैं। मैं क्या करूँगा, 10 से वैल्यू स्टार्ट करूँगा एंड प्रिंट कराना शुरू करूँगा अप टू 20, बट मैं कंडीशन दूंगा प्रिंट 10 to 20। लेकिन मैं यहाँ इसके अंदर लूप के अंदर एक कंडीशन डालूंगा, एक इफ कंडीशन डालूंगा कि जब हमारा वेरिएबल जैसे ही 15 को एक्सीड करेगा तो वहां पे मुझे प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है, ठीक है, वहां पे मुझे प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। तो आप देखना कि मैं कंडीशन लगाऊंगा, जो हमारे लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन है उसको मैं 20 तक लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं एक कंडीशन डालूंगा i इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, कि जैसे ही i 15 क्रॉस करेगा मेरा कोड वहीं स्टॉप हो जाए, विद द हेल्प ऑफ विच स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो आइए इस कोड को करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसी कोड में चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा i इक्वल्स टू 1 है, मैं इसको 10 कर देता हूँ, राइट। इसके बाद मैं while कंडीशन लगाऊंगा, while i इज लेस दैन इक्वल टू 20। इसके हिसाब से अगर मैं printf कर दूं यहाँ पे %d i और i को प्लस प्लस कर दूं और रन करके देखूं तो मेरा 10 से 20 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। आउटपुट आएगा यस, तो मेरे 10 से 20 नंबर्स प्रिंट हो गए। अब मैं इसके अंदर एक कंडीशन लगा देता हूँ सिंपल सी, कि इससे पहले इफ i इज ग्रेटर दैन 15, अगर i बाई चांस 15 से बड़ा है तो मैं इसको कर दूंगा ब्रेक, तो मैं इसको कर दूंगा ब्रेक, अदरवाइज मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है। अब क्योंकि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो जैसे ही ब्रेक आएगा ना, अगर मैं इसको एल्स पार्ट में नहीं लिखता, आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इफ लगाया है तो हमें ऑब्वियसली इसको एल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक केस ये है कि i इज ग्रेटर दैन 15। अगर i 15 से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही केस बचता है कि i 15 से छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पे एल्स क्यों नहीं लगाया, एल्स printf ये, वो मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें जैसे ही ब्रेक अकर होगा। चलो इसके लिए हम देखते हैं ब्रेक का फ्लो चार्ट। ये है गाइज हमारे पास ब्रेक का फ्लो चार्ट। जैसे हमारा कोड करना काम स्टार्ट किया, हमें अकर हुआ क्या, कंडीशनल कोड। तो सबसे पहले उसने कंडीशनल कोड को चलाया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इफ कंडीशन इज ट्रू, राइट, तो उसने क्या किया, वापस कोड पे ले गया वो। बट इन केस उसको आ गई ब्रेक स्टेटमेंट, इन केस उसको मिल गई ब्रेक स्टेटमेंट, तो उसने कोड को एग्जीक्यूट करे बिना ना वो कंडीशनल कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ना ही वो वापस लूप में जाएगा, वो सीधा आ जाएगा लूप से बाहर, ठीक है। तो हमारा इस केस में भी यही होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ब्रेक, तो जैसे ही उसको ये ब्रेक स्टेटमेंट अकर होगी, वो इसको बिना प्रिंट किए बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल एग्जीक्यूट करके देखूं तो मेरी 10 से 14 तक ही वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 10 से 15 तक, बिकॉज मैंने क्या स्टेटमेंट डाली है, ग्रेटर दैन 15, यानी कि 15 पे वो काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 15,
अगर मैं इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 कर दूंगा तो आप देखना 10 से 14 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी हमारी, और 15 नहीं होगी, 10 से 14 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एल्स लगाने की नीड नहीं पड़ी। इसी के साथ हमारा डू वाइल का भी टॉपिक खत्म हुआ गाइस। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। C++ या जावा के अंदर में अगर हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, राइट। अगर हमें इफ के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, तो हम उसको बिना ब्रैकेट्स के भी लिख सकते हैं, तो हम उसको बिना ब्रेसेस के लिख सकते हैं। बट हमें अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है जैसे ऐसे, तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं आपको ये चला के देखूँ ना, अगर मैं आपको ये चला के देखूँ तो ये इनफाइनाइट काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लेस दैन 15 कर देता हूँ कि आई की वैल्यू हमेशा 15 से कम रहे, ठीक है। उसके बाद मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो आप देखना कि ये इफ़ की वजह से है ना इनफाइनाइट लूप चलेगा, मतलब हमारे पास आउटपुट गलत सा आएगा। आप देखना अभी। ओके, तो ये 10, 11, 12, 13, 14 प्रिंट कर रहा है। ओके, इस केस में ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ आई इज लेस दैन 20 ट्रू था, अंदर आया 10, 10 इज लेस दैन 15, तो इसने प्रिंट कर दिया। फिर इफ के बाहर आके उसने आई प्लस प्लस कर दिया, तो वो बात एक ही है। बेसिकली हमें अभी भी इफ के अंदर ही एक स्टेटमेंट लिखनी थी। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमको इफ के बाद या इफ के स्कोप के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखनी है तो हम उसको बिना ब्रैकेट्स के भी लिख सकते हैं, वो सही काम करता है। बट अगर एक से ज़्यादा लिखनी है तो हमें उसके लिए ब्रेसेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको डू वाइल लूप का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड लूप्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेस्टेड लूप से बहुत अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। So that's all for this video. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe the video and do share the channel. Thank you guys. Bye bye.